आ गई हूँ। कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं ना, बहुत अच्छे फूल। आओ इसी चमन में घूम कर चलिए देखते कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। क्यों नहीं, रंग रंग के फूल खिले मन भाए कोई रंग ना, अब आज मिलो सजना, आज मिलो, अब आज मिलो सजना, आज मिलो सजना। रंग रंग के फूल खिले मन भाए कोई रंग ना, अब आज मिलो सजना, आज मिलो, अब आज मिलो सजना, सजना 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 सजना, अब आज मिलो सजना, आज मिलो, अब आज मिलो सजना। आओ और आगे चलते हैं। कब से बैठी हूँ जुल्फों की छाँव में, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। कब से बैठी हूँ जंगल के सामने, कितने कांटे चुभे मेरे पाँव में। तूने सूरत दिखाई ना जालिमा, परदेसी हूँ और मेरा मालमा। दीपक संग पसंग डोले जिसका कोई ढंग ना, अब आज मिलो सजना, आज मिलो, अब आज मिलो सजना, आज मिलो। वो कब से बैठी हूँ जुल्फों की छाँव में, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। कब से बैठी हूँ जुल्फों के सामने, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। तूने सूरत दिखाई ना जालिमा, परदेसी हूँ और मेरा मालमा। दीपक संग पसंग डोले जिसका कोई ढंग ना, अब आज मिलो सजना, आज मिलो, आज मिलो सजना। कैसो हमार ननकैया कहाँ गए हो, जैसे सहारी मछली सड़क गए। चाचा जी आ कैसो चचा, तुम कहाँ कर रहे हो, तुमका कक्कू कहाँ से? वारे कक्कू, चाचा जी, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जनाना चमन है, यहाँ पर मर्दों का आना सख्त मना है। तो हम लोग मर्द कहाँ हैं? हम लोग नामर्द। नालायक राजकुमारी, यहाँ आने के लिए मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ। अपने मर्जी के मालिक हो, लेकिन ये कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि जब चाहो तब चले आओ और जब चाहो तब चले जाओ। कुछ भी समझो राजकुमारी। और राजकुमारी आज आया हूँ तो मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझसे कहने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ। अरे आपको जो भी कुछ कहना था तो रात दरबार में कह देते। नहीं राजकुमारी, वो बात ही कुछ ऐसी है, न राजमहल में न राज दरबार में, वो सिर्फ बात यही होना है। कौन सी ऐसी बात है जो कि यहीं पर होना है? सुनिए हमारी बात, क्योंकि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। बोलिए। तो राजकुमारी लीजिए कहना मेरा मान, और करो सगाई साथ में
बस दिल में अरे हरामखोर मर गया साला हरामखोर ये। अब मजा पावा। अच्छा अब शरीर महरेली आई है। ये देखो उठ के बैठ गए। आज जाना ये मैया होत हमार रोवा मुन्य नालायक कहेगा साला हरामखोर। मंत्री जी आज तेरी अकल गई पौरा, ऐसी बातें करते हुए शर्म जरा ना खाए। साला क्रिकेट मरा जा रहा हरामखोर नालायक कहीं का। इधर आ। हमको लगता है तुम साले मुझसे ज्यादा परेशान लग रहे हो। जवान में को परेशान। एक बात बता यार, इसकी कमर है कि नागिन है यार? नागिन ना दुई मुही आए। देख तो कैसे बल खा रही यार। उनका ऊपर से चबाई, हमका नीचे से चबाई। जमाल घोटा का चारों कई से चबाई। हाय हाय ए छमक छमक इधर नजरें मिलाओ। अगर मेरे करीब आओगे ना तो उतार की जूतियां, इतनी जूतियां मारोगे सर के बाल सभी नीचे आ जाए। कुछ भी तुम कहो हमें बहुत अच्छा लगता है। और कमर जैसे नागन कि कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी कमर। कि कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी और भरी रस की कागल। भरी रस की कागर छलकती तुम्हारी भरी। गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया, और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। ये निगाहें नहीं है तुम्हारी, मार डाला निगाहों में। आ गए हमारे खुर्शीद भाई जो कि मिर्जापुर से आए हैं। कि गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया, और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। और निगाहें नहीं है, निगाहें नहीं है तेरी है कटारी। कि निगाहें नहीं है तेरी है कटारी, और भरी रस की गागर। भरी रस की गागर छलकती तुम्हारी भरी रस। अपनी शकल कभी आईने में देखा है? काला कौवा कहीं का मूंगफली का छिलका। इतना बुरा नहीं हो जितना तुम समझ रहे हो। कि शर्म ना खाता है बेईमान, शर्म ना खाता है बेईमान,
जुआन। पिताजी से जाकर सारी बातें बतलाऊंगी और मौत की सजा तुझे रंजीत सिंह दिलवाऊंगी। शर्म है ना तेरे ईमान, शर्म है ना तेरे ईमान, निकाली मुख से गंदी जुबान। क्या है इतना परेशान कर रही है, हैं? आखिर मान क्यों नहीं जाती हो हमारी बात को? क्या करोगी इस जवानी को, हैं? सिपाही ये हमारी बात का ही नहीं मानती यार। तुम एमा बहुत कच्चे हो। नहीं तुम पक्के हो? नजनी कितने जने का मैंने काम बनवाया। सच में? एक काम कर यार, इसे तो मेरा काम बनवा दे। कैसे? हाँ, अगर तूने इसे मेरा काम बनवा दिया तब मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। पक्का? 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 हाँ। चलो फिर नहीं। मतलब एक काम करो, एक इतनी बड़ी कटोरिया ले आओ और मैं इतना बेसन डाओ, इतना तेल डाओ, एक बोझिस गिर सान डाओ, निकाल को टोटेला दिखाओ दिखाओ। अगर ली लिया तो समझो मामला। चले कभी बहुत बड़े माइंडेड, आराम हो। साले तो बुलबुल का चारा है, तो हम बुलबुले तो फंसाई, तुम साले सिर्फ चिड़िया ही फंसाओगे। हम चिड़िया फंसाई, तुम कौनो बुढ़िया। नालायक राजकुमारी भी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं और तुम हो कि अकड़ती जा रही हो। आखिर मान क्यों नहीं जाती हो मेरी बात को, हैं? मुझ जैसा तुम्हें पति मिलेगा भी नहीं, हैं? मैं वो भी तेरा कहना मानूंगी, क्यों? कभी नहीं। और कौन सी कमी है जो हमारी बात को नहीं मानती हो? राजकुमारी अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो फिर सोच लो कि आज इस चमन के अंदर रंजीत सिंह के पंजे से तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता है। और आज रंजीत सिंह तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा और देखता भी कौन मेरे पंजे से तुम्हें बचाता है। ये सुख शनिचर एतवार रंजीत सिंह का कहर है। तो कब से समझा रहा मानती तू नहीं, कब से समझा रहा। कब से समझा रहा मानती तू नहीं, खाम खा करती चली जा रही। आज जबरन है असमत बैठेगा मुँह तेरी, प्यार से कहना मेरा नहीं मानती। पापी कुत्ते अधम नीच कर बात की, लाख कोशिश करे बाज आता नहीं। पाप का पुतला पापी, अरे भेड़िए नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। नरक में? नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। अच्छा कोई बात नहीं। तुमका मिली, हमारा सबके जौन जीव जलावत हैं? भगवान बनाए हैं तो हमका सबका खाए पिए दियो। हैं? मने खेन नेवता काहे होत, खाइन खादिन तो होत। सिपाही नेवता है ना, बना बनावा नेवता खा नहीं मिले। शिवाजी देख अगर ये नहीं मानती है तो अब आज रंजीत सिंह के पंजे से कौन बचाता है? राजकुमारी जी आज तुम अपने आप को बचाना चाहती हो तो बचा लो फिर रंजीत सिंह के पंजे से। आज रंजीत सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है? ये रंजीत सिंह आज तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा। मैं कहती हूँ मेरे पास नहीं और बुला जिसे तुम बुलाना चाहती हो तब बुला लो और बचा लो अपने। पिक्चर खराब कर दी। अरे कमीने पे
तू मेरे बीच में दखल देने आ गया है? हराम खोर नादान छोकरे, मेरा रास्ता छोड़कर यहाँ से चला जा। अगर भलाई चाहता है तो चुपचाप तो यहाँ से दफा हो जा, वरना अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। तो कहाँ आया टपक, ओ मुंह रखना। कहाँ आया टपक, ओ मुंह रखना तान। अबे बना, इस शमशीर से ले लूं तेरी जान। शर्माई नहीं तुझको आए पेश शर्म, शर्म आई नहीं। शर्माई नहीं तुझको आए पेश शर्म, एक लड़की की असमत दिखाते हुए जा चला जा यहाँ से। ज्यादा बढ़ बढ़ के मुझसे जुबाना तो बंद बकवास कर, अबे बेशरम बंद बकवास कर। कि बंद बकवास कर, अबे बेशरम, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही बार में भेज मुल्क आदम शल्हक का तभी पे नजर आएगा। तेरी माँ की कसम, तेरे परिवार की, तेरे माँ की कसम। तेरे माँ की कसम, तेरे परिवार की, ले ले हथियार, आ जाओ मैदान में, पीठ पीछे तो हट और दिखाना नहीं। आओ मैदान में, आओ मैदान में। साले छिनरा, पहाड़ी ऊँट साले छिनराई करता है इसे। हराम छाते, क्या रे, एक लड़की की इज्जत के साथ खेलना चाहता है? रुक जा, बैलागा खा तुम, बैलागा हो तो बताओ, ये तुमका लड़की देखा है? और क्या है? 14 लड़का के अम्मा लड़की देखा। इंसान दो की, ये बताओ तुम्हारी कौन है? ये मेरी कोई नहीं है। तुम्हार हो भूतनी के, तो हिया कहाँ चाहता है? मतलब साहब है, जहाँ तू मेहरारू मन से तू बतला तो तीसरे के बिना सोचे समझे ना कूदते। अच्छा, अरे यार ये आपसी मैटर है। क्या? और क्या, हम लोग मियाँ बीबी हैं। रुक जाओ, ज्यादा दुफू दुफू न करो, हुआ हो तुम। क्या? अरे हम लोग मियाँ बीबी, ये मेरी मियाँ है, मैं इसकी बीबी हूँ। रुक जाओ, ये लाठी दिखा रहे आगे पीछे, पीछे के आगे हो रहा है। अच्छा हम लोग मियाँ बीबी हैं, वाइफ हस्बैंड। अच्छा, हम लोग मियाँ बीबी हैं, हमारे इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बात में थोड़ा सा टुन्न होगा।
तोरे मारे जो खून हो पावे तब तो वही दिन यही तरह कोरिया में खून होए वाला रहा तो तुम साले हुआ मर गए हो, तुम्हार खाला आई रही है। भैया तुमने मार के गवाज हूँ, ये आपसी मैटर है। और वो कौन था? वो हमार मजूर है। क्या मजूर है? तुम्हारा मजूर है? हाँ। कैसा मजूर है? पैरा ढो वाला यार। पैरा ढोने वाला? आओ का हमें इनके बीच में तुमने फोन होएगा, उनसे कहा जाओ बुला ला, वो बुलावे आए, वही बीच में हम आए, वही बीच में आप आओ, बिना पूछे पछोड़े बवाल बनाए हो यार। और सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे सामने और आपका मजूर आपके बीबी की इज्जत से खेले, कैसे इंसान हो तुम? क्यों? तुम्हारा मतलब है खोपड़ी फराई का? अरे यार हाय सामान तो मन ही मांग रहा, ना हो तो कहे को मंगवा कर। इसका मतलब जब तक है लौंडे राज करिए, मरे के बाद याद करिए कौनो मेहरा। इसका मतलब कि तू ना मर्द है, तू ना मर्द है। पता नहीं एक ऐसा इनके यार तुम महिलाओं हो का यार। देखो हाँ ये तुम्हारा आपसी मैटर है, हाँ तो जाकर ये अपना मैटर अपने घर में सुलझाओ जाकर। अच्छा एक बताओ, हाँ मेहरारू हमारा एक तुम्हारा? नहीं तुम्हारी है। तो तुमका काहे खलत है? हमार खोपड़िया है, हम यही दई के मर जाओ, तुमसे क्या मतलब? तुम इसी में पटक के मर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मुझे खलन तो इस बात की हुई है कि आपने इस चमन में शोरगुल मचाया है। आइंदा याद रखना, दोबारा इस चमन में शोरगुल अगर मचाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, इसे ले जाओ अपने घर में मैटर सुलझाओ जाकर। ठहरो, वो मेरे दरबार का मंत्री था और ये मेरे दरबार का चिरकुट सिपाही है। राजकुमारी जी, इस बात का तो मुझे पहले ही शक था कि वो दरबार का मंत्री रंजीत सिंह और ये साला चिरकुट सिपाही है। पहचाने का? पहचान गया कमीने। जय राम। कमीना कहेगा भला इसी में इन्हों के दिन आज बहुरे हैं, तो हूँ हाथ साफ कर रहे हो, मौका मिला है कह हाथ साफ कर लियो, कबो तो भेटाई हो। एक बात बता, तुम हमका चिरकुट समझा तो का? अबे 35 भट्टा हमारो चलत, 35 भट्टे 35 भट्टा चलत, ईटा एको में नहीं ना। कभी रोजी भी नहीं होगी। इतनी बिक्री है पहुंचाए नहीं पाता। अच्छा। बहुत बड़ा आदमी है जैसा मार रहे हो। हाँ। हमका हल्के में ले रहे होगा। अबे 9 ट्यूबवेल है, पानी एको नहीं देते। यानी कि सब भ्रष्ट होंगे। अरे यार भैया नहारे चला, हंडी लगाओ जो उठते नहीं। बहुत बड़ा आदमी हूँ। अच्छा। 18 बस है, पहिया एको में नहीं। यानी कि सब कबाड़ है। कबाड़ नहीं, सब हवा में चला। अच्छा। बहुत बड़ा आदमी हूँ। 13 मुर्रा भैंस है, दूध एको लीटर नहीं। यानी कि सब बहर है। बहल नहीं, सब गाभिन परी है यार। अच्छा। बहुत बड़ा आदमी हमारे पास, घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, लालटेन, बाती, हाँ। सब कुछ होते हुए एक सामान के बिना अंधेरे में पड़े रही थी। वही खाती नावा है, नहीं है वो न कर रहा है। आप रोइए नहीं, चुप जाइए। क्यों रो रहे हो? अंधेरे में हमका माछी मसा चिचोरे काल अंधेरे में गोबरे के छोट पला। अरे राम राम, घबराओ नहीं। अगर कोई मेरे सामने रोता है तो मेरा दिल मोहम का है, तुरंत पिघल जाता है। इतना बड़ा आदमी अंधेरे में पड़ा रहा था, एक सामान के बिना। अच्छा ये बताओ कि वो सामान क्या बाजार में नहीं मिलते? बाजार में मिले तो खरीद ले। फिर वो सामान मेरे पास है। तुम्हारे पास नहीं? मेरे पास नहीं है। नहीं। क्यों मेरे पास है? तोरे लाए तो नहीं ना, तुम्हारे अम्मा लाए है। साले फुर्सत कर में ले लेना। वही तरह सामान है, कहना नहीं। अच्छा ये बताओ, ना तो बाजार में मिलेगी, ना हमारे पास है, ना उसके पास है, तो वो सामान फिर मिलेगी कहाँ? यही बिटी वाला है,
देवा दियो तुम्हारे एहसान मानव भाई। क्या राजकुमारी जी के पास वो सामान है? ठीक है, घबराओ नहीं आप। अगर राजकुमारी जी के पास वो सामान होगी तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। राजकुमारी जी, इसे दे दीजिए। लेकिन ये मांग क्या रहा है? अंधेरे वाला सामान। आखिर मुझे बताओ, मेरे पास होगी तो मैं दूंगी। हाय तो है पास भाई, हमका दिखा रही हमार नजर वही पर है। हाय हाय तुम्हारे पास है, खाली तुम राजी हो जाओ। ठीक है, मेरे पास होगी तो मैं दूंगी। वरहन हंस नहीं, प्यार जगाओ खुशी हो रही उनके हाँ दे दे। अरे राम वो बियाने मर जाई, हमका जिए के जरूरत तो नहीं ना। अब बताओ वो कौन सी सामान है? बताए के जाओ। हाँ बताओ। बिना बताए जाबो न करो। जौन कहा करो अम्मा कहा करो, 3.5 बीघा दूरी ना कहा करो। यार बताया जाने नहीं देंगे साले। हाँ तो यही तो कही था। बिना बताए ना रह जाओ। हमारे पास घर दुआर खेती बाड़ी, तुम उधर जाओ। ये सार घेरे भगाऊ न मिली। हमारे पास घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल मत, तुम इधर आओ। कैसे हैं चारों कैसे? घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर। भैया तुम उधर जाओ। भैया कहा चाहते हैं आओ, साला ये पिछुआ है। घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाती सब कुछ है भाई। वही तेल डाली कुप्पी रह दो भैया, ये साला अभी भाग गया, कुप्पी मांग रहा है, दोबारा मिलेगा तो साले को कुप्पा पकड़ाएंगे। भैया ये साला है छिनरा। हाँ। ये जा रहा है, मेरे पीछे पीछे जाई नहीं दे फुर्सत गन को। जा देखो का। दीप सिंह, आपकी बहुत बड़ा एहसान है जो कि आप सही वक्त पर आकर मेरी लाश को बचाया। अगर सही वक्त पे ना जाते तो मंत्री रणजीत सिंह ना जाने क्या ऐसे मेरे साथ करता। राजकुमारी बहुत जी, बड़ा एहसान है आपका। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे और वही इंसान के काबिल कहलाता है। लेकिन राजकुमारी जी, आप ये बतलाइए कि आप इस चमन में वो भी अकेली, आपके साथ आपकी कोई सहेलियां नहीं थी क्या? नहीं, मेरे साथ मेरी सहेलियां थी। हाँ। लेकिन मंत्री रणजीत सिंह के डर से हमारी सहेलियां छोड़कर मुझे भाग गई और मुझे अकेली पाकर गंदी गंदी बातें करने लगा। ठीक है, घबराओ नहीं, अब कोई नहीं आया। राजकुमारी जी, समय काफी हो रहा, आप भी अपने राजमहल को जाइए और मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी। अच्छा मैं चलता। क्या ठहरिए, क्या आपकी माँ भी है? हाँ राजकुमारी जी, मेरी माँ भी है। दीप सिंह, हाँ। मैं एक बार आपकी माँ से मिलना चाहती हूँ। क्या? क्या आप अपने बंगले मुझे अपनी माँ से मिलाने के लिए ले चलेंगे? राजकुमारी जी, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक राजकुमारी होकर और मेरे बंगले पर मेरी माँ से मिलने के लिए चलोगी। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊंगा। ठीक है, आइए। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। बेटा दीप, ये मैं क्या देखूं? जिस बात का मुझे डर था वही काम तू करके आया है। आज बाबा जी की बात सच ही निकली। ओए मेरे लाल सच सच बता
बता दे मुझे ऐ मेरे लाल, सच सच बता दे मुझे कैसी लड़की तेरे साथ आई यहाँ देख करके इसे दिल धड़कता मेरा कौन है कैसे इसको तू लाया यहाँ। देख करके इसे दिल धड़कता मेरा कौन है कैसे इसको तू लाया यहाँ। बेटा तू साफ साफ बताओ ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसका नाम क्या है और तेरे साथ क्यों आई है? माँ सब कुछ बताऊंगा कि ये कौन है। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो। मैं और फिक्र न करूं। हाँ माँ, मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो। नाम दीक्षा है इनका सुनो गौर से। राजकुमारी है अपने इसी राज की। राजकुमारी है अपने इसी राज की। आपसे मिलने खातिर चली आई बार। राजकुमारी है अपने इसी राज की। बेटा क्या कहा? ये राजकुमारी जी हैं और मुझसे मिलने के लिए आई। आपसे मिलने खातिर आई है माँ। और मैं तो आपको मालूम है आपसे इजाजत लेकर असम का मेला देखने गया था। और जब वहां से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखा? क्या देखा बेटा? मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। क्या? हाँ माँ। और मैं वहां पहुंचा, राजकुमारी की इज्जत को बचाया। और जब मैं वहां से चलने लगा ना माँ, तो राजकुमारी ने कहा मैं भी आपकी माँ से मिलने के लिए चलूंगी बंगले पर। हमने कहा अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलो, मैं अपनी माँ से तुम्हें जरूर मुलाकात करवाऊंगा। बेटी तूने बहुत अच्छा किया क्योंकि राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया। क्योंकि हमारा लोगों का फर्ज है इनकी देखभाल करना, इनकी हिफाजत करना। लेकिन बेटी सामने आओ। बेटी देखो अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई और फिर अब तुम बच्ची नहीं रही, सयानी भी हो चुकी हो। इसलिए मेरा कहना है तुम्हें इस तरह के लिए नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। नहीं माँ, मैं अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ में मेरी सहेलियां भी थी। लेकिन मंत्री रंजीत सिंह के खौफ से मेरी सहेलियां वहां से भाग गई और वो मुझे अकेली पाकर गंदी गंदी बातें करने लगा। लेकिन बेटी एक बात मेरे समझ नहीं आती कि उस कमीने मंत्री रंजीत सिंह की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल कि तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला, और उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाला। उस कमीने को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। देखो बेटी, इस बात की अपने डैडी से शिकायत करना, इस बात को छुपाना नहीं, हाँ माँ, और उस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। यही भी तो मैं भी सोच रही थी कि जब मैं कभी भी रात दरबार जाती थी तो हमेशा चाचा जी कहती थी और वो मुझे बेटी कहकर नमस्ते करता था। लेकिन ना मालूम मुझे अकेली पाकर कितनी गंदी गंदी बातें करने लगा। लेकिन माँ आप फिक्र मत करिए, मैं रात दरबार जाकर पिताजी से सारी बातें बतलाऊंगी और
उस मंत्री रंजीत सिंह को मौत की सजा दिलवाऊंगी। हाँ बेटी, माँ, आज माँ बेटे का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई। काश मेरी भी कोई माँ होती तो मुझे भी इतना माँ का प्यार मिलता। बेटी, मेरी कोई माँ नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आज के बाद मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम कभी एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं है। फिर कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। हाँ माँ, लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि काफी समय हो गया है। देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आई बगैर चाय नाश्ता किए हुए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, फिर और कभी आऊंगी तो चाय नाश्ता करूंगी। आज मुझे जाना, क्योंकि मेरे पापा मेरा इंतजार करते होंगे और फिर राजमहल में मेरा मन ही अब क्यों लगेगा। बेटी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, आप जैसी मुझे माँ मिली है तो अब राज दरबार में मेरा मन कहाँ लगेगा। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ। लेकिन माँ, आज मैं आपको तोहफे के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। क्या तोहफे के रूप में? हाँ माँ। क्या देना चाहिए? ये तुम क्या करने जा रही? देखो बेटी, तुम्हारा गला सुना हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं माँ, मैं अपने राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी और मुझे विश्वास है कि आप इस तोहफे को इनकार नहीं करोगी। ठीक है बेटी, अगर जिद करती हो तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। हाँ माँ, ठीक है माँ, मुझे आशीर्वाद तो मैं जाना चाहती हूँ। जाओ बेटी। बेटा जी, इधर आओ सामने। मैं कर रहा, मारूंगी ना, बदतमीज कहीं का। इतना समझाने के बावजूद जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करती, फिर भी देर करके आया बदतमीज की। देख बेटा, राजकुमारी जी को ले जा। राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौट कर आना। देर नहीं लगाना, नहीं मारूंगी ना, बदतमीज कहीं का। बेटी, इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना। हाँ हाँ, जा बेटा, ऐसे नहीं जाएगा। क्या बताऊं, ऐसे तो राजकुमारी जी के बारे में दीप के डैडी हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। हरे कवन सगुन लई के आई हो कागा बोलिया सुहावने, कवन सगुन लई के आई हो